चलिए हम शुरू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये भी हमारा चैप्टर 10 से 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। शुरू करते हैं। देखिए, अगर दो सिंगुलर नाउन या एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो, अगर दो सिंगुलर नाउन या एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो तो वो प्लूरल, वहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ होता है। अगर सिंगुलर नाउन या एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो और पेयर की तरह बिहेव करे तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे राइस एंड करी या फिर ब्रेड एंड बटर। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर ये पेयर की तरह बिहेव कर रहे हैं तो हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, नहीं तो हम लोग प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। या फिर इसके बाद दो नाउन अगर एंड से जुड़े हो और इन दोनों के इनमें से किसी एक के आगे, पहले वाले के आगे एडजेक्टिव या पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज हर देम ये सब आ जाए, यू योर ये सब आ जाए, तो ये सभी अगर आ जाते हैं तो ये सिंगुलर वर्ब की तरह यूज़ होता है। अगर इसके साथ क्या आ जाए, दोनों के साथ आ जाए, अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल दोनों के साथ आ जाए तो वहाँ पर क्या होता है, प्लूरल वर्ब यूज़ होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बात तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ये रिवाइज के लिए हो रहा है क्यों। अब आते हैं हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट है, नथिंग बट, एवरीथिंग बट, नो वन बट, एवरी वन बट। यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है तो इसमें क्या होता है, इसके आगे सिंगुलर नाउन आ सकता है, प्लूरल नाउन आ सकता है, अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है, लेकिन इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। क्योंकि देखिए, बट के बाद बट जो होता है प्रीपोजिशन की तरह बिहेव करता है, और प्रीपो के बाद जो नाउन आता है वो प्रीपो का ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए हम लोग इसके हिसाब से सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे, वर्ब डिसाइड करेंगे। तो ये सिंगुलर होता है इसलिए सिंगुलर आएगा, ठीक। जैसे नथिंग बट द ट्री, और यहाँ पे नथिंग बट द ट्रीज़, और दोनों के साथ वॉज आया है, भले ही यहाँ पे ट्री है, यहाँ पे ट्रीज़ है। अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, मैनी के बाद हमेशा, मैनी मतलब बहुत सारे, ये क्या होता है, काउंटिंग किया जा सकता है। और मच जो होता है वो ये क्वांटिटी में आता है, ये नंबर के सेंस में आता है और ये क्वांटिटी के सेंस में आता है। तो मैनी के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, और मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है। मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज होता है, और मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होता है। तो जहाँ पे हमारा प्लूरल वर्ब है तो इसी तरह इस कॉन्सेप्ट की तरह ही, मैनी के कॉन्सेप्ट की तरह ही ये हमारा पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मैनी आ जाए, अ ग्रेट मैनी आ जाए, अ गुड मैनी आ जाए, या ये सब आ जाए, मैनी, ग्रेट मैनी, गुड मैनी, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, तो ये सभी मैनी ही है एक तरह से। इसके बाद प्लूरल नाउन आता है और इसके बाद भी प्लूरल नाउन आता है, और प्लूरल नाउन आएगा तो इसके बाद प्लूरल वर्ब यूज़ होगा, और इसके बाद भी प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। इसमें एक्सेप्शन क्या है कि अगर मैनी के बाद ए या एन आ जाए, मैनी के बाद ए या एन आ जाए तो उसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। और यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है कि द आ जाए, द नंबर ऑफ आ जाए, तो यहाँ पर हम लोग इसके बाद प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। अब आते हैं जो मच वाला है, ये इसकी तरह होता है, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, द अमाउंट ऑफ, तो इसके बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर फ्रैक्शन आ जाए, जैसे 1/3, 2/3, 4/3 ये सब आ जाए। परसेंटेज की बात हो जाए, 5% ऑफ, 10%, मोस्ट ऑफ, अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, सम ऑफ, ये सब आ जाए। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन इसके बाद आता है, अनकाउंटेबल नाउन, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। जैसे 1/3 ऑफ द शुगर, ये शुगर क्या अनकाउंटेबल है तो इज सिंगुलर, इज ये टू बी सोल्ड। अगर प्लूरल नाउन आ जाए तो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर आर पास्ट, हैव पास्ट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि नाउन हो दो, और दो नाउन के बीच में ये सभी वर्ड्स आ जाए, जैसे एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, नॉट ऑन एंड नॉट, बट, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, अकॉम्प्लेन्ड बाई, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन। तो ये सब अगर आ जाता है तो हम लोग इस जो हमारा क्या होता है, जो पहले वाला नाउन होता है उसके हिसाब से वर्ब यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सभी के देखिए एक तरह से ये सब प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो प्रेपो का ऑब्जेक्ट होता है, तो हम पहले वाले के हिसाब से यूज़ करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक। अब आते हैं मोर देन वाले कॉन्सेप्ट में। यहाँ पर देखिए मोर देन दिया है, ठीक, मोर देन। तो मोर देन की बात आज जब आ जाती है, मोर देन वन प्लस, मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन आता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। लेकिन इसी का एक और दे देता है आपको एग्जाम में, कभी कभी मोर आ जाए, फिर प्लूरल नाउन आ जाए, फिर देन वन आए, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, मोर देन वन बॉय वाज एब्सेंट इन द क्लास, लेकिन मोर यहाँ पे बॉयज़ आ गया, क्या गया, बॉयज़ देन वन, मोर बॉयज़ देन वन वेयर एब्सेंट इन द क्लास, ये दोनों का मीनिंग सेम होता है, तो ये आप स्ट्रक्चर याद रखेंगे। इसके अलावा मोर देन 2, मोर देन 3 आ जाए तो इसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन यूज़ होता है और प्लूरल वर्ब आता है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाता है, ईच, ईवरी, आइदर, नाइदर, इन सभी के बाद सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं हम। जैसे ईवरी रूल इज़ इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखिए, ईच ऑफ द पेन, ईच ऑफ द 10 बॉयज़ इज गोइंग देयर, तो ईच ऑफ आ जाए, तो ईच ऑफ आ गया ना, तो ऑफ जब भी आता है और वो सिलेक्शन की भावना देता है, जब भी ऑफ आता है तो सिलेक्शन की भावना देता है, और उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आना चाहिए। तो 10 बॉयज़ आ गए ना, 10 बॉयज़, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए यही बात मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि देखिए यदि ईच प्लूरल नाउन या प्लूरल नाउन के बाद आए तो प्लूरल वर्ब होगा। जैसे ईच क्या हो जाए, जैसे वी के बाद ईच आ गया, वी के बाद क्या गया, प्लूरल नाउन के बाद ईच आया, कभी भी प्लूरल नाउन के बाद ईच आता है तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। तो वी ईच हैव अ ड्यूटी टूवर्ड्स आवर नेशन, तो यहाँ पर देखिए वी प्लूरल आया फिर ईच आया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इसमें प्लूरल नाउन यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, बट नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर और, नॉन बट,
के पास वाले और सब्जेक्ट जो होते हैं उसके हिसाब से वर्ब आता है। जैसे नाइदर राम नॉर आई, तो आई के हिसाब से आएगा आई केम। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यहाँ पे देखिए आउट ऑफ, ठीक है, आउट ऑफ के बाद सेलेक्शन ऑफ जब भी आ जाता है वहाँ पे सिलेक्शन की बात होती है, तो उसके बाद प्रोनाउन नाउन आता है। लेकिन प्रोनाउन नाउन आ गया तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, वन के हिसाब से सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पर इसी का एक नेक्स्ट टाइप जो आता है, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले वाले नाउन को एक्सप्लेन करता है, तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, दैट, हु, विच, ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिल्डिंग विच इज़ डैमेज, तो यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, बिल्डिंग्स होना चाहिए, और विच इज़ डैमेज। अब देखिए ओनली आ जाए वन ऑफ के पहले, ओनली अगर शब्द आ जाए तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। ओनली वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस रिलेटिव वर्ब और सिंगुलर आ जाए तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। दिस इज़ ओनली वन ऑफ द बिल्डिंग विच इज़ डैमेज। यहाँ पर देखिए ओनली, मैंने क्या बोला, ओनली प्लस वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्लस रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। अब आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, जहाँ पर ब्लेसिंग या इस सब की बात होती है, जहाँ पे वर्ब का फर्स्ट, यहाँ पर हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, बेस फॉर्म यूज़ होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमेशा याद रखें कि वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ करेंगे, कुछ भी हो वर्ब का बेस फॉर्म ही यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। इसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं अनकाउंटेबल नाउन, जिसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, डर्टी, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ठीक है, ये सब देख रहे हैं आप, म्यूजिक। इसके बाद ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, कन्फेक्शनरी, पोट्री, ब्रोकरी, क्रॉकरी, बिहेवियर, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, फ्यूल, कॉस्ट, वर्ड्स प्रॉमिस या मैसेज के सेंस में है। तो इनके साथ हमेशा ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है और इसको सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ करते हैं। और यहाँ पर इसके आगे कभी भी ए, एन या मैनी, ऑफ या नहीं आता है। लेकिन इनको प्लूरल बनाने के लिए इसके पहले कुछ शब्द जोड़ देते हैं, जैसे ऑल पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लूरल वाला वर्ब आ गया। मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, तो मैनी काइंड जोड़ दिए तो यहाँ पर आर आ गया। तो प्लूरल बनाने के लिए कुछ वर्ड जोड़ने पड़ते हैं। कुछ नाउन सदैव प्लूरल होते हैं और उन्हें प्लूरल वर्ब लगाते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे क्लोथ्स एंड एसेसरी, जैसे जीन्स, पैंट, ट्राउजर, जिसके दो पार्ट्स हो, याद रखिए दो पार्ट्स हो। ड्रेसेस, सनग्लासेस, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स। इंस्ट्रूमेंट जैसे बाइनोकुलर, फोरसेप्ट, हैंडक्राफ्ट्स, सीजर, टंग्स, ग्लव्स, प्लायर, बेलोज, पिंसर्स। यहाँ पे अदर में क्या हो जाए, एरियाज, फैंक्स, आर्केज, कंग्रेचुलेशन, थैंक्स, फायरवर्क, सेविंग, रिच, इम्बर्स, आउटस्कर्ट, रिगार्ड्स, सैम्पलेस, रिमेन्स, सराउंडिंग, टाइडिंग्स, ट्रूप्स, टैक्टिस, वोकेबलरी, वोकेबल्स, बिलोंगिंग, ईटेबल्स, गुड, वेजेस, एसेट्स, ड्यूज, आल्म्स, प्रीमिसेस, एसेस, प्रोसीड्स, प्रैक्टिस। ये सभी क्या है, ये सभी आपके ये दिखते ये सभी प्लूरल होते हैं और इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कुछ दिया, कुछ नाउन वर्ब। अब एक और बात है यहाँ पर, कुछ नाउन जो होते हैं प्लूरल दिखते हैं लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। जैसे डिजीज़, जैसे मिसल्स, मम्प्स, रिकेट्स, सिंगल्स। जैसे गेम्स में बिलियर्ड्स, डार्ट्स। कंट्रीज़ में यूएसए, वेस्ट इंडीज़। बुक्स में आ जाता है द अरेबियन नाइट, 3 मस्कट्स। सब्जेक्ट में फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स। और अदर में न्यूज़, इनिंग, समन्स, लिंग्विस्टिक्स, ये सभी आ जाता है। और देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दिखते हैं लेकिन सिंगुलर दिखते हैं लेकिन प्लूरल होते हैं। जैसे कैटल हो गया, कैवलरी हो गया, सोल्जर ऑफ हॉर्स इसको बोलते हैं। इन्फेंट्री हो गया, सोल्जर्स इन फुट। पोल्ट्री हो गया, हैंस एंड डक। पेजेंट्री हो गया, फार्मर्स, चिल्ड्रेन, पुलिस, पीपुल। जेनेट्री का मतलब होता है हाई क्लास पीपुल। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी दिखते सिंगुलर है लेकिन इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक। और इसमें ऐसे एस नहीं लगाते हैं। केटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये बात समझ में आए। पीपुल्स, देखिए पीपुल तो होता है लेकिन पीपुल्स भी लिखते हैं और इसका मतलब होता है पीपुल ऑफ डिफरेंट रेसेस। अब यहाँ पे कुछ और वर्ड्स हैं, डियर, शिप, सीरीज, स्पाइसेस, फिश, क्रू, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट्स, काउंसल्स के साथ सिंगुलर या प्लूरल दोनों वर्ब यूज़ करते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो इंडिविजुअल का सेंस है या फिर ग्रुप का सेंस है। तो आवर टीम इज़ द बेस्ट, तो ये पूरे टीम की बात हो रही है तो यहाँ पर सिंगुलर गया। लेकिन आवर टीम आर ट्राइंग टू देयर न्यू यूनिफॉर्म, तो यहाँ पे अलग अलग ट्राई करेंगे तो इसलिए आर आ गया। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, नीचे की ओर आ गए, कंप्लीट होने वाला है हमारा ये। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाइए नीचे। यहाँ पर देखिए वेजेस का मतलब जो होता है ना, वेजेस का मतलब दो तरह से होता है। अगर लेबर का हो जाए तो लेबर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आर का यूज़ करेंगे। और रिजल्ट की भावना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर यूज़ करेंगे।
इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो गया, कार्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल मतलब नंबर, उसके बाद प्लूरल नाउन आता है। कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। और निश्चित यहाँ पर क्या होता है, अमाउंट, वेट, हाइट की बात या पीरियड की बात होती है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गया। लेकिन अगर अलग अलग सेंस में हो तो प्लूरल आएगा, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। अलग अलग सेंस की भावना आएगा तो प्लूरल आएगा सब्जेक्ट। तो 5000 रुपीज़ इज़ अ हैंडसम अमाउंट, तो यहाँ पर 5000 रुपीज़ इज़ अ हैंडसम, इज़ आया, ठीक है। लेकिन 5000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंड ऑन डिफरेंट पर्सन, तो यहाँ पर आ गया स्पेंड करना है डिफरेंट लोगों में, तो यहाँ पर क्या होगा, हैव यूज़ हो गया, प्लूरल यूज़ हो गया, यहाँ पर इज़ यूज़ हुआ था। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।